हेलो। हाँ, तो आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 181 से 200 तक। क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर गिवन। जो सर्जिकल ड्रेसिंग है इसके स्टैंडर्ड कौन से शेड्यूल में गिवन होते हैं? तो हमारे शेड्यूल कौन सा होता है? शेड्यूल F2। इसी तरह अगर हमसे पूछा जाए शेड्यूल H, तो ये क्या होता है हमारा? प्रिस्क्रिप्शन वाले। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग इसके अंदर आती है। FF में ओप्थेल्मिक प्रिपरेशन। इसी तरह जो हमारे शेड्यूल F3 है, हाँ, जैसे स्टैंडर्ड होते हैं इसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर अम्बलाइकल टेप ETC, इस तरह की चीज़ आती है किसके अंदर? शेड्यूल F3 में। और शेड्यूल 2 में आती है सर्जिकल ड्रेसिंग। ये भी वैसे आइटम होते हैं थोड़े। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एज हेटरोट्रोप। जो बैक्टीरिया है उसे हम क्लासीफाई करते हैं ऐसे ऑटोट्रोप, हेटरोट्रोप। जो हेटरोट्रोप है, हमने बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया है वो किस बेसिस पे किया है? तो हमने किसके बेस पे किया है? ऑटोट्रोप हेटरोट्रोप खाने के ऊपर डिपेंड करेगा। तो न्यूट्रिशन रिक्विसाइट, किस तरह का वो न्यूट्रिशन लेता है। ऐसे हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐसे ये परफॉर्म किया जाता है किसके द्वारा? रिडॉक्स टाइट्रेशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला है व्हेन द एनेस्थेटिक इज इंजेक्टेड इन द। जब एनेस्थेटिक को इंजेक्ट किया जाता है सब आर्कनोइड स्पेस में, तो उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल मतलब जो हमारी ये स्पाइन्स होती है उसकी हड्डियों के बीच में दिया जाता है, इसे आर्कनोइड स्पेस बोला जाता है जिसे। द सोल्ट यूज्ड इन एक्सरे स्टडीज़। एक्सरे स्टडीज़ की में जो सोल्ट यूज़ किया जाता है वो हमारा कौन सा होता है? उस सोल्ट को बोलते हैं बेरियम सल्फेट। ये किस लिए होता है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की स्टडीज़ के लिए, तो ये बेरियम सल्फेट यूज़ किया जाता है। अगला है हमारा क्रोमोसोम्स आर आइसोमर विथ। जो क्रोमोसोम है वो आइसोमर होते हैं किसके साथ? क्यूमेरिन्स के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी, क्यूमेरिन्स। अगला है द फेज इन माइटोसिस इन विच। माइटोसिस का वो फेज जिसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 46 क्रोमोसोम इज विजिबल। 46 क्रोमोसोम क्या होते हैं हमारे? विजिबल होते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। तो ये हमारा कौन सा फेज होता है? फर्स्ट फेज ही होता है प्रोफेज। फेज की जो सीक्वेंस होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इस तरह हमारे चलते हैं। तो फर्स्ट फेज में होते हैं हमारे विजिबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे बोला जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH। MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेल डेराइव्ड मीडिएटर फॉर इन्फ्लेमेशन। इसके अंदर से कौन सा है जो सेल डेराइव्ड मीडिएटर है इन्फ्लेमेशन के लिए? नहीं है। तो ये हमारा क्या होता है? काइनिन। ऑप्शन नंबर डी। अगर हम देखें क्लिनिकल ओबेसिटी इज कंडीशन इन विच BMI रेंज। जो क्लिनिकल ओबेसिटी है इसके अंदर कौन सी रेंज की जाती है? क्लिनिकल में मानी जाती है 30 से 40। नॉर्मली क्या होता है? 18 से 24 या 25 तक होता है नॉर्मल। और ओबीस 25+ को क्या बोला जाता है? ओबीस। लेकिन अगर क्लिनिकल ओबेसिटी की बात करेंगे तो ये हमारा कहाँ होता है? 30 to 40। BMI इसका वो भी पता होना चाहिए क्या होता है। BMI की फुल फॉर्म क्या होती है? बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स यही होती है ना इसकी फुल फॉर्म। अगला है हमारा क्या? वेलिनरोन इज़ द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन। ये जो हमारा वेलिनरोन है ये एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका? ये होता है हमारा जेटेमैंसी का, या जेटेमैंसी इसका नाम है। प्रोनाउंसिएशन इसकी आगे पीछे हो सकती है, सबकी अलग अलग होती है, तो जैसे आपको प्रोनाउंस करना है वैसे कर सकते हो। द प्राइस फिक्स्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट।
जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्राइस फिक्स किया था फॉर शेड्यूल फॉर्मुलेशन के अंदर अकॉर्डिंग टू प्रोविज़न ऑफ DPCO। DPCO वैसे सबको पता है, फिर भी मैं लिख दूँ DPCO, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। तो इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है सीलिंग प्राइस, जो फिक्स कर दिया जाता है प्राइस को। अगला है ए डेफिशिएंसी इन द एक्टिविटी ऑफ माइलिनेस एंजाइम लीड्स टू, ये किसके द्वारा होता है? हमारे नीमन पिक डिजीज, ऑप्शन नंबर ए। अगला है द चैनल इन्वॉल्विंग रिटेलर एंड होलसेलर, वो चैनल जिसके अंदर रिटेलर और होलसेलर इन्वॉल्व होते हैं, इसे बोलते हैं टिपिकल चैनल। यही होता है होलसेलर और रिटेलर जब कनेक्ट होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लाज्मा काइनिन, इनके अंदर से कौन सा एक प्लाज्मा काइनिन है, ये हमें बताना है। तो ये हमारा क्या होता है? कैलिडिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है इन द प्रेजेंस ऑफ फूड के प्रेजेंस में एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स सच एज एम्पिसिलिन, जो एम्पिसिलिन है, अगर फूड के प्रेजेंस में इस एम्पिसिलिन का एब्जॉर्प्शन क्या होगा? कम होगा, ज़्यादा होगा? तो इसका एब्जॉर्प्शन क्या होता है? कम होता है। किसके प्रेजेंस में? फूड के प्रेजेंस में। ए ड्रग दैट प्रमोट्स डायूरेसिस बाय एंटागोनाइजिंग द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन, एक ड्रग है जो प्रमोट करती है डायूरेसिस, किसके द्वारा? एंटागोनाइज करती है एल्डोस्टेरोन के एक्शन को। तो वो हमारी ड्रग कौन सी है? हमारी एक कॉमन नाम है इस ड्रग का स्पाइरोनोलैक्टोन, ये मेडिकल शॉप में बहुत मिलती है। द हेट्रोएटम प्रेजेंट इन फिनोथायाजीन, जो हेट्रोएटम है प्रेजेंट होता है फिनोथायाजीन के अंदर, ये हमारा कौन सा होता है? ये होता है सल्फर और नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, द प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग ओवरीज इज कॉल्ड, जो ओवरी के रिमूवल है उसे क्या बोलते हैं? ऊफोरेक्टोमी, ऑप्शन नंबर बी। वास्ट डिफरेंस के रिमूवल को क्या बोल देते हैं? वेसिक्टोमी। अगला है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इसके अंदर से कौन सा H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है? तो ये होता है हमारा सिमेंटेडिन, ऑप्शन नंबर बी। तो आज हमने 200 क्वेश्चन किए हैं, ये भी आ गया इसके अंदर ही। कैटोप्रिल क्या है? कैटोप्रिल क्या होता है? हमारा एस इनिबिटर होता है। क्या? कैटोप्रिल। एस की फुल फॉर्म एंजियो टेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम, इनहिबिटर लिखा है तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। क्या है ये? हमारी कैप्टोप्रिल नहीं, कैप्टोप्रिल। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतनी, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन करेंगे। अगर हमें नीड हुई तो हम 20 की जगह ज़्यादा क्वेश्चन करने स्टार्ट कर देंगे, 50 या 40 क्वेश्चन पर वीडियो में। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।